और हिंदू पंचांग के अनुसार आज की जो तारीख है विक्रम संवत भाद्रपद 27 2081 और भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर यानी कि शक संवत के मुताबिक आज भाद्रपद 24 1946 की तारीख है। चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के पुंछ और किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़। सेना ने पुंछ में 3 लश्कर आतंकियों को घेरा। किश्तवाड़ में भी 3 जैश आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन। राजस्थान के शाहपुरा में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद बुलडोजर एक्शन। अवैध दुकानों पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। मस्जिद से भी नगर पालिका ने मांगी दस्तावेज। उत्तर प्रदेश के महोबा में भी गणेश विसर्जन के दौरान पथराव। विशेष समुदाय के लोगों पर पत्थरबाजी का आरोप। गुस्साए हिंदू संगठनों ने थाने का किया घेराव। आज 3 राज्यों के दौरे पर रवाना होंगे पीएम मोदी। झारखंड, गुजरात और उड़ीसा में देंगे विकास कार्यों की सौगात। एक साथ 10 वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। कोलकाता रेप हत्याकांड मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। संदीप घोष और एसएचओ अभिजीत मंडल को किया गिरफ्तार। हड़ताली डॉक्टरों ने एक दूसरे को गले लगाकर दी बधाई। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारी बारिश के बाद गिरा मकान। मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई। और चलिए बात करते हैं आस्था पर। एक बार फिर नफरती साजिश हुई है। जी हां, ये मामला है राजस्थान का। राजस्थान के शाहपुरा में इस वक्त तनाव का माहौल बना हुआ है क्योंकि वहां के जहाजपुर कस्बे में एक बार फिर पत्थरबाजी की तस्वीरें और तनावपूर्ण माहौल की स्थिति बन गई है। बिल्कुल, देखिए बेवान पर पत्थरबाजी हुई है जिसके बाद हालात तनावपूर्ण बन गए हैं। लेकिन देखिए बार बार सवाल इस बात को लेकर उठते हैं कि हर बार ऐसी तस्वीरें क्यों आती है जहां हिंदू त्योहार पर, हिंदुओं की आस्था पर इस तरीके से मजहबी पत्थरबाजी की जाती है। एक बार आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि राजस्थान में जब पत्थरबाजी हुई थी तो उस वक्त क्या हालात थे। शहर अनेक, पैटर्न एक। बेवान पर पथराव, सांप्रदायिक तनाव। धार्मिक स्थल के पास से बरसे हीट, किसकी सोच खोटी। पथराव, बवाल, धरना, आगजनी, बुलडोजर एक्शन और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई। पूरी खबर और भरपूर एक्शन। बता दिया गया है कि राज्य बीजेपी का है। अगर उत्पात मचाया, कानून का मखौल उड़ाया तो हिसाब पूरा होगा। आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। राजस्थान के शाहपुरा जिले के जहाजपुर में जल झूलनी एकादशी के मौके पर एक सांप्रदायिक तनाव फैल गया। भगवान पीताम्बर राय महाराज के बेवान यानी धार्मिक यात्रा निकली और ये जैसे ही जामा मस्जिद के पास पहुंची उस पर पथराव शुरू हो गया। पथराव के कारण भगदड़ मच गई। कुछ लोग घायल हो गए, बवाल मचा और फिर कस्बे में तनाव का माहौल बन गया। लोगों ने बाजार बंद किया, धरने पर बैठ गए, इंसाफ की मांग करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही शाहपुर के जहाजपुर के विधायक गोपीचंद मीणा और हिंदू संगठनों से जुड़े लोग मौके पर पहुंच गए, धरना दिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। इसका रिकॉर्ड ढूंढ रहे हम। नगर पालिका को, प्रशासन को आदेश दे दिया कलेक्टर ने और पूरा प्रशासन अपना सहयोग कर रहा। जितने अपराधी हमारे पत्थरबाजी की उनको अरेस्ट करवाएंगे। अभी अवैध जो निर्माण है इनका पत्थरबाजियों का, उनको ऊपर ध्वस्त करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आक्रोशित लोगों ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। महिलाएं भी घर से बाहर आई, जय श्री राम के नारे लगाए गए।
शाम होते होते तनाव काफी बढ़ गया। हिंदू संगठनों ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बुलडोजर के नाम के नारे लगने लगे। तनावपूर्ण स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात हुई और मामले की गंभीरता को समझते हुए भजन लाल सरकार ने भी एक्शन लेने में देरी नहीं की। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए पंजाब पहुंचा और अतिक्रमण को एक एक बुलडोजर ने जमींदोज करना शुरू कर दिया। आक्रोशित भीड़ नहीं मानी, उसने अगजनी की और धार्मिक स्थल को अवैध बताया। प्रशासन ने रोष, आरोप और शिकायत मिलने के बाद एक्शन लिया। नगर पालिका ने सदर जामा मस्जिद कमेटी को नोटिस थमाकर बिल्डिंग के कागज मांगे और 24 घंटे के अंदर पट्टा और निर्माण स्वीकृति दस्तावेज पेश करने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही हिदायत भी दी कि दस्तावेज नहीं दे पाने पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन अभी भी सवाल बना हुआ है कि आखिर कब तक ऐसे ही धार्मिक यात्रा को टारगेट किया जाएगा। कब तक नफरती पत्थर फेंक कर देश का माहौल बिगाड़ने की कट्टरपंथी ताकत काम करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। तो शहर शहर पत्थरबाजी हो रही है, लेकिन आपको बताते हैं कि शाहपुरा में आकर हुआ क्या। देखिए, तारीख 14 सितंबर 2024 दोपहर के 3:15 बजे थे। किले से बेवान शुरू हुआ था, यानी शोभा यात्रा शुरू हुई थी। फिर शाम 4 बजे की बात करें तो वार्ड नंबर 9 इलाके में यह बेवान वहां पर पहुंचा। शाम 4:10 पर बेवान पर पथराव किया गया, यानी कुछ लोगों की तरफ से बेवान पर शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। 4:20 पर भगदड़ और हंगामा मच गया वहां पर। इसके अलावा शाम 4:30 बजे की अगर बात करें तो एमएलए गोपीचंद इस पूरे मामले को लेकर धरने पर बैठ गए। उन्होंने धरना दे दिया। शाम 5 बजे भारी पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात कर दिया गया, क्योंकि हालात लगातार तनावपूर्ण हो रहे थे। फिर 5:30 बजे बाजारों को बंद कर दिया गया। तमाम जो बाजार थे उनको बंद कर दिया गया एहतियात के तौर पर। फिर शाम 6 बजे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई गई। हिंदू संगठनों ने कहा कि जो तमाम लोग थे जिन्होंने पथराव किया उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। 6:30 बजे अवैध निर्माण को गिराने की मांग हिंदू संगठनों की तरफ से हुई। फिर शाम 7 बजे कुछ लोग डिटेन कर लिए गए, कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया। 7:30 बजे नगर पालिका ने जारी किया जामा मस्जिद कमेटी को नोटिस और नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की मांग 8:30 बजे की गई हिंदू संगठनों की तरफ से। फिर रात 9 बजे आक्रोशित लोगों ने आगजनी को अंजाम दिया। आगजनी की 9:30 बजे अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया गया, यानी पीला पंजा चला दिया गया। कुल मिलाकर के हमने आपको बताया कि शाहपुर में हुआ क्या क्या था टाइम दर टाइम, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, शहर अनेक है लेकिन साजिश का जो पैटर्न है वो सेम बना हुआ है। तो राजस्थान का शाहपुरा ये कोई पहला शहर नहीं है जहां पर इस तरीके के तस्वीर सामने आई हो या फिर त्यौहार पर नफरती पत्थर बरसाए गए हों। अगर बात हम करें सूरत की, कच्छ की या फिर अंबेडकर नगर या लखनऊ की, हर जगह से अमूमन यही तस्वीर इन दिनों निकलकर सामने आ रही है। अब बात महोबा की भी कर लेते हैं, वहां से भी वही तस्वीर निकलकर सामने आई है, यानी कि यहाँ पर भी त्यौहार पर पत्थर बरसाए गए हैं। भले ही राज्य अलग हो